जय हिंद छात्रों, मैं हूं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज ये चौथा मॉक टेस्ट है आपके लिए। मैं बैक टू बैक मॉक टेस्ट आपके लिए डालता रहूँगा और आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप वीडियो को देखें, ठीक है, समझें, फिर जाके लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि अमर्ष से उत्पन्न होने वाली और कोठर वचन आदि को उत्पन्न करने वाली चित्तवृत्ति को डैश कहते हैं। इसे कहते हैं चपलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का फूल किसका तीर यानी सर है? कंदर्प का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भिकारिन है? देखिए, मुन्नी जो है, मुन्नी भिकारिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, आपका बंटी उपन्यास के अनुसार कौन हरे कृष्ण गाने लगा? दो लड़के, आई थिंक दो लड़के थे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दो लड़के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दो लड़के, ठीक है। तत्सत कहानी के अनुसार बरदादा कौन सा रोग में पीड़ित गए? सर्दी। देखिए, बच्चे अक्सर गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? यहाँ पर लिखा गया, देखिए, तत्सत। तत्सत जो कहानी है ये आपका जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है, ठीक है। बच्चे कहते हैं नहीं सर ये अगे है, नहीं, ये जैनेन्द्र कुमार ही है, ठीक है। तत्सत एक जैनेन्द्र कुमार है और आपका हो गया पत्नी। ये दो जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक तो बच गया है, खाओगे नहीं। ये पत्नी कहानी के अनुसार ये किससे कहा गया? ये कालिंदी चरण से कहा गया है। किसने कहा? सुनंदा ने। चलिए, सिंदूर की होली नाटक के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ध्यान से पढ़ें चार ऑप्शन को। पहले आप, मनोरमा मनोज शंकर से प्रेम करती है, ये तो सही है। मुरारीलाल दीक्षित है, ये भी सही है। देखिए, सही नहीं है पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। चंद्रकला मनोरमा को चित्रकला दे, ये तो गलत है ना। गलत है, क्योंकि चंद्रकला मनोरमा को चित्र नहीं सिखाती है, चंद्रकला सिखाती है, सॉरी, मनोरमा सिखाती है चंद्रकला को, ठीक है। तो सी गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बनाया गया? कौशल राजा और मगध राजा कट गया। इसे करना है आपको। बचा दो, दो में क्या होगा? उज्जैन राजा ये तो सही है। कुमार समम ऋतु संहार, ठीक है। देखिए, ऋतु संहार नहीं होगा, ऋतु संहार होगा। ये री का हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे। और बीच बीच में मैं आपके लिए और आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान बांटता चलूँगा आपके साथ, ठीक है। गोरा का पार्थिव शरीर को कहाँ विसर्जन किया गया? गंगा में। अष्टावक्र विषय के अनुसार मरीज कौन था? मरीज था अष्टावक्र खुद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुरु और गोविंद दोनों में कौन बलियान है? गुरु, ठीक है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये किसकी पद है? ये तो कबीरदास के पद है, ये तो कबीरदास के पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैया मैं नहीं माखन खाया और आपका हो गया मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ और जसुमती हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे दुलरावे जोई कुछ सुई गावे, और आपका हो गया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये जो है ये सूरदास के हैं, ठीक है, ये सूरदास के हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बता दिया है मैं आपको। ये सही उत्तर क्या होगा बताया आपको? मैया मैं नहीं माखन खाइए सूरदास के हैं। कबीरदास बता दिया है मैं आपको, ये गलत है, ठीक है, सूरदास होगा। चलिए, मेरी भवबाधा हरो, बिहारी ने ये किसकी भवबाधा हरने की? लेखक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल माँ से क्या पाने की जिद करता है? चंद्रमा। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणाम ध्वंस। चलिए, पथ की पहचान करने को किससे कहा गया है? पथिक से, पथिक से कहा गया है, ठीक है। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम यवनों को कैसा दान दिया? दया का दान। यवनों को दिया दया का दान, ठीक है।
मिली थी स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल की भी सृष्टि, हृदय में था तेज। ठीक है, हम किसी को देख न सके विपन, ये आते हैं अक्सर प्रश्न। ताज कविता के अनुसार हम किससे वर्ण करते हैं? मरण को। ठीक है, तो इसका सही होगा मरण। फिर हम आगे बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? ठीक है, संध्या सुंदरी की अंचल कैसा था? ये प्रश्न आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। तो 20 का प्रश्न आपके सामने यहाँ पर। अकाल में डूब कविता के कवि कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। क्या है? दंत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के समय बालाघात कहाँ होता है? बालाघात तो सभी में होता है, लेकिन आप प्रश्न को पढ़ें ताकि, ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है? अक्षर में भी होता है, शब्द में भी होता है। देखिए पढ़े, संप्रयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर, हाँ हो सकता है। विसर्ग वाले अक्षर पर, हाँ होता है। जब अ का उच्चारण नहीं होता तब पूर्ति के अक्षर पर, तो इसका सही होगा इनमें से सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लापता, लापता में कैसा उपसर्ग है? सॉरी, कैसा उपसर्ग है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत उपसर्ग। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है। किस टाइप का आता है? आता है लापता में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर उर्दू होगा, लेकिन इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटापा, प्रकृति पर मोटापा, ठीक है, मोटा प्लस पा मोटापा। नष्ट संधि विच्छेद कीजिए। नस्त, नस्त, नस्त और नस्त, ये मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत्य स। देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट करके मुझे दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य यहाँ कौन सा समास है? पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य दोनों समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेतन का विलोम शब्द जड़ होगा, जड़ चेतन। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अर्क। ठीक है, अर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। मन योग मन, देखिए ये तो सही होगा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दांत, क्या होगा? दांत होगा। चलिए, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। हथिनी, ये तो नहीं होगा। हथिनी, हथिनी, हाथी, अरे यह तो गलत दे दिया है। ठीक है, तो इसका तो आई थिंक ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, हथिनी होगा, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसका सही होगा थी नी, तो हाथी का होता है हथिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ सकता है बहुवचन में लिखिए। वे पढ़ सकते हैं, वे पढ़ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अपना घर, अपना संबंध कारक। ठीक है, चलिए। सार्वनामिक विशेषण वैसा आदमी। खा धातु का द्वितीय खिलवाना, खा का हो जाएगा आपका खिलवाना। मैंने शायद आपको पोस्ट किया था कि मिलना का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं लिखे हैं मिलना का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मिलना का कुछ बच्चे लिखे हैं सर मिलाना होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मिलाना नहीं होता है, मिलाव होता है। क्यों होता है? देखिए, मिलना का प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बना सकते आप। क्यों? ये नियम है, आप व्याकरण में जाके देखें। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा है आपको मिलना का मिलाना, ये गलत है, ये नियम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा रोता है, सामान्य भविष्य में क्या होगा? बच्चा रोएगा, बच्चा रोएगा। ठीक है, चलिए। इच्छावाचक वाक्य, तुम पढ़ाई में सफल रहो। ठीक है, तुम पढ़ाई में सफल रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया गया है कि कौन सा वाक्य में दो समापिका क्रिया होते हैं? संयुक्त वाक्य में होते हैं। कपटी मित्र इस अर्थ का समझने वाली, आस्तीन का सांप, मुहावरा। ठीक है, चलिए। एक पंथ दो काज, यानी एक साथ दो लाभ होना, जो उड़िया में कहती गोटिए गोली दे दुईट शिकार करना। तो ठीक है, तो एक गोली में दो दो शिकार, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक पंथ में दो काज, यानी काम होना। ठीक है, चलिए। छात्रों के लिए चार कौशल हैं, तो इसका सही उत्तर दें मुझे। श्रवण, भाषण, पठन और लिखन। ठीक है, चलिए। बोध परीक्षा से प्रश्न कैसे होने चाहिए? बोध परीक्षा, बोध यानी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका प्रस्तुतिकरण सोपान में आदर्श वाचन, जो शिक्षक करते हैं। फिर आपका हो गया आदर्श अनुकरण वाचन। ठीक है, फिर आपका हो गया बोध प्रश्न। तो सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। गद्य पाठ कौन सी पद्धति में पढ़ाया नहीं जा सकता? अन्वय। अन्वय हमेशा पद्य में भी पढ़ाया जाता है, ये गद्य में नहीं होता है। ठीक है, चलिए। साहित्य के प्रति स्थायी अभिरुचि का विकास करना पद्य पाठ विधि का अभ्यास है, ये विशिष्ट उद्देश्य है। ठीक है, ये सॉरी अभिरुचि अन्य रुचि तो सामान्य उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए। पद्यपाठ विधि का सही क्रम कौन सा है? देखिए, सही क्रम आदर्श वाचन, अनुवाचन, मूल्यांकन, गृहकार्य। इसका सही उत्तर ये होगा। देखिए, क्यों होगा? क्योंकि देखिए, प्रस्तावना तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर हम ये तीन चीज को देखें, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, देखिए प्रस्तावना के बाद तो प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा, उद्देश्य कथन है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन ये? ठीक है, चलिए 46 पर चलते हैं। पद्यपाठ में किसका प्राधान्य दिया जाता है? सस्वर वाचन का। पहले नर प्लस इंद्रिय, यानी आगमन विधि। क्या हो जाएगा? आगमन विधि। व्याकरण पाठ के लिए प्रयुक्त आगमन विधि का 4 सोपान होते हैं, एक सोपान नहीं है, अन्वयीकरण। ठीक है, चलिए। पद्यपाठ के लिए हरवट महोदय कितने सोपान? ये 3 होगा। ठीक है, चलिए। आपका अनुवाद आ गया, अभी ध्यान से देख लें। 1947 रे भारत तो स्वाधीन हैला। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, नहीं को तो नहीं होगा, क्योंकि समय दिया गया है तो में ही लगेगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, में भारत स्वतंत्र हुआ। चलिए। बाली का माने गीतो गाइबे, बालिकाएं गीत गाएंगी, गाएंगी। ये होता सही अगर यहाँ गी दिया होता, तो इसका सी होगा सही। ठीक है, चलिए। छात्र शिक्षकों को दुईटी प्रश्न पचारिला। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। छात्र ने, देखिए मैं कहता हूँ ठीक, लेकिन करता हूँ ये। ठीक है, तो इसका छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। तो 53 की ओर चलते हैं हम। 3 जन युवक थिले, 3 युवक थे। सेमाने राति रे डेरी रे सुवंती, वो रात में देर से सोते हैं। ठीक है, वे रात में, रात को। ठीक है, आप इस सवाल का प्रश्न आप कमेंट पर दीजिए, मैं आपका सही उत्तर कमेंट पर ही रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हो गया आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, बिरजू बाबू के लिए प्रेरणा का शब्द क्या था? इसका सही उत्तर होगा विनीता। बिरजू किस लिए भागदौड़ करते थे? बेटी के रिश्ते के लिए। बिरजू कैसे खेती करते हैं? 2 चेलों की सहायता से। ठीक है, चलिए। आपका एक है पद्यांश, इससे पढ़े आप। ये आया है आपका भारतवर्ष कविता से। ठीक है। हमारा चरित्र कैसा था? पुत्र था। हमारे अतिथि हमारे लिए देव थे। क्या थे? देव थे। ठीक है। और सत्य और तेज कहाँ था? हमारे हृदय में था, वचन में था सत्य और हृदय में था तेज। तो इसका सही ए हो जाएगा। तो ये थी आपका मॉक टेस्ट 4। ठीक है,
और मॉक टेस्ट 5 भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्द ही। तो आप प्रैक्टिस करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।